नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 10th चैप्टर 10 वृत्त, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। सर्कल का हमारा ये दूसरा टॉपिक है। हम आपको बोले थे कि पहले हम आपको सर्कल को समझाएंगे, उसके बाद ही हम प्रश्नावली पर जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि हम आपको एक टॉपिक समझाएंगे, उसके बाद फिर प्रश्नावली कराएंगे, फिर दूसरे टॉपिक समझाएंगे, फिर प्रश्नावली कराएंगे। इससे अच्छा है कि आपको एक ही बार में, चाहे वो 2 वीडियो में बने या 3 वीडियो में बने या एक ही वीडियो में बने, आपको बिल्कुल विस्तार से हम सर्कल को समझा देंगे। उसके बाद जितनी भी प्रश्नावली है, सभी प्रश्नावली को हम बारी बारी करके आपको पूरा समझाएंगे, ठीक ना। तो वृत्त का हमारा ये दूसरा टॉपिक है। क्या है? एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक ना। हम आपको बोलते हैं हमारी एक छेदक रेखा होती है और एक हमारी होती है प्रतिच्छेद रेखा, यानी कि प्रतिच्छेदक, ठीक ना। और एक होती है स्पर्श रेखा। यही स्पर्श रेखा हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही जरूरी है स्पर्श रेखा को समझना, ठीक ना। क्योंकि स्पर्श रेखा के ऊपर आधारित हमारी प्रश्नावली नंबर 1 और 2 दोनों है, ठीक ना। स्पर्श रेखा के ऊपर ही आधारित है, ठीक ना। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। स्पर्श रेखा हम आपको बताया थे कि हमारी स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को टच करती हुई जाए, मतलब छू कर निकल जाए, वही हमारी क्या है? स्पर्श रेखा है, ठीक है। इसमें 3 टॉपिक है जो हमारी दी गई है। एक वृत्त से एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या जो दी गई है, टॉपिक है, इसमें 3 पॉइंट है, ठीक ना। पहला पॉइंट है कि अगर बिंदु जो हमारी है, बिंदु वो वृत्त के अंदर है, तब हमारी स्पर्श रेखा क्या होगी। और दूसरा है कि वृत्त पर बिंदु है, तब हमारी स्पर्श रेखा क्या होगी। और तीसरा है कि वृत्त से दूरी पर हमारा बिंदु है, तब स्पर्श रेखा क्या होगी और कितनी होगी, ठीक है। 3 पॉइंट हमारे हैं यहाँ पर। तीनों पॉइंट को बारी बारी से हम समझेंगे और कुछ क्रियाकलाप भी हम आपको करके दिखाएंगे एग्जाम्पल के साथ में, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं एक चीज़ कह देना चाह रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर, यानी कि यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना। क्योंकि डेली आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, सुबह शाम दोनों टाइम में, ठीक ना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक ना। फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल का नाम बता रहा हूँ, प्रिंस मैथ सॉल्यूशन एक है, और दूसरा हमारा है मैथ गॉड एनसीईआरटी, ठीक ना। अगर आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर तो फेसबुक पेज का नाम है प्रिंस रावत, इसके नाम से आप सर्च करेंगे तुरंत हमारा उठा लेगा, ठीक ना। अब चलिए देखिए, पहला टॉपिक हम आपको बताए हैं कि अगर हमारी बिंदु जो है वृत्त के अंदर है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारी दी गई है, ये व्हाइट बोर्ड समझिए, ठीक ना। ये हमारा व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड पर हम एक वृत्त खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं? एक वृत्त खींच रहे हैं। और पहला टॉपिक क्या है? बिंदु वृत्त के अंदर है, ठीक ना। क्या है? बिंदु जो हमारा है वो वृत्त के अंदर, मान लीजिए कहीं पर भी, मान लीजिए हमारा यहाँ पर दिया गया है बिंदु, ठीक ना। बिंदु को ओ मान लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है, तब हमारी स्पर्श रेखा क्या होगी, यही तो हमको जानना है कि तब हमारी स्पर्श रेखा क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा, तब तो स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है? सिर्फ टच करती हुई जाए लाइंस को, यानी कि वृत्त को सिर्फ छू कर निकल जाए, वही हमारी क्या है? स्पर्श रेखा है। समझ में आई बात ना। अब देखिए, अगर जो हमारा बिंदु वृत्त के अंदर है, तो क्या हम इस बिंदु से कोई भी रेखा लेकर जा सकते हैं? हाँ, अब आप बोलोगे हाँ सर जी लेकर जा सकते हैं, आप तो करके दिखाए हैं। ये भैया गया तो है, लेकिन क्या ये स्पर्श रेखा है? नहीं, ये स्पर्श रेखा नहीं है, और ना ही ये छेदक रेखा के रूप में आता है, ठीक ना। यूं समझिएगा कि ये जो हमारा स्पर्श रेखा नहीं है, ठीक ना। ये क्या हमारा है? स्पर्श रेखा नहीं है। अब देखिए, जब भी बिंदु वृत्त के अंदर हो तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी स्पर्श रेखा हमारी नहीं बनेगी, ठीक है। कोई भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगी, अन्यथा आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर छेदक रेखा भी बन सकती है। छेदक रेखा देखिए, यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर काट दिया, ठीक ना। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी।
छेदक रेखा के रूप में हमारा आ सकता है, लेकिन स्पर्श बिंदु हमारा ये नहीं है। ठीक ना, क्या स्पर्श बिंदु हमारा ये नहीं है। तो पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि अगर बिंदु जो हमारा वृत्त के अंदर है तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी। ठीक ना। और दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक ये आपको समझा देते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है, हमारा ये वृत्त है, वृत्त पर, वृत्त के नहीं, वृत्त पर कोई अगर बिंदु है, बिंदु मान लीजिए ए, ठीक ना, वृत्त पर कोई बिंदु है और इस बिंदु से एक रेखा टच करते हुए सीधे सीधे निकल जा रही है। ठीक ना, एक रेखा टच करते हुए सिर्फ निकल जा रही है, तो इसको मान लीजिए P और इसको मान लीजिए Q। तो ये हमारी क्या हो गई, एक स्पर्श रेखा। क्या है, एक बिंदु पर, आपको हम पिछले क्लास में समझाए थे कि एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक ना, एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। ये सारी चीजें जब हम आपको समझा रहे हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको आगे चल के बहुत ही काम आएंगे, बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। इसलिए हम आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आप इग्नोर कर देते हो, ठीक ना, जो पॉइंट आप इग्नोर कर देते हो, हम उस पॉइंट को भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में कोई भी चीज बुरी नहीं होती है, कोई भी टॉपिक बुरा नहीं होता है, कहीं ना कहीं पर प्रयोग जरूर उसका होगा। समझ में आई बात ना? इसीलिए हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते रहते हैं। तो दूसरा टॉपिक क्या है कि वृत्त पर अगर कोई हमारी बिंदु है तो वहां पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, जो कि पी क्यू के रूप में हमें मिल गई है। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए दो टॉपिक क्लियर हो गया ना। अगर बिंदु वृत्त के अंदर में है, वृत्त के अंदर मान लीजिए यहाँ पर है, तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी। दूसरा हमारा क्या है कि अगर वृत्त पर बिंदु है, जो हमारा बिंदु है यहाँ पर देखिए, अगर वृत्त पर बिंदु हमारा है तो सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, और वह स्पर्श रेखा कंफर्म है कि वो स्पर्श रेखा है। समझ में आई बात ना? ये दूसरा टॉपिक हमारा है। ठीक ना, इस टॉपिक का दूसरा वाला था। अब चलिए तीसरा समझ लेते हैं। तीसरा हम आपको क्या बोले थे कि हमारी बिंदु जो है वह वृत्त से काफी दूर है, तब क्या वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं? तीसरा टॉपिक है। ठीक है, हमारा ये वृत्त है, वृत्त से दूर एक हमारे पास बिंदु दिया गया है ए। अब आप ये बता सकते हैं कि इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? कितनी हो सकती है? आप सपोज करिए, अभी तक हम आपको बताए हैं कि अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो वहां पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं हो सकती है। स्वाभाविक है, जब भी होगी तब हमारी छेदक रेखा होगी। ठीक ना। दूसरा टॉपिक हम आपको समझाए हैं कि वृत्त पर अगर कोई बिंदु है तो वहां पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। हम आपको ये बोले थे कि एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, अगर वह बिंदु वृत्त पर हो तब। ये कंडीशन है। ठीक ना, जैसा कि हमारा दूसरा पॉइंट में था, दूसरे टॉपिक में था, वृत्त पर अगर बिंदु है तो एक स्पर्श रेखा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा अलग है ना, इसको हम पहले समझाए हैं आपको है और अब जाके समझा रहे हैं, इसका जिक्र भी नहीं किए थे। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर कंडीशन ये बन रहा है कि हम इस बिंदु पर स्पर्श रेखा के रूप में हम इसको ऐसे करके मिला सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर भी हमारा बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक ना, P हो गया, Q हो गया। ठीक ना, अब ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु हमारा यहाँ पर बनेगा, एक बिंदु हमारा यहाँ पर बनेगा। ठीक ना, P बिंदु हो गया और ये हमारा Q बिंदु हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, बिंदु जो हमारी है वो वृत्त से दूर है। ठीक ना, लगभग में जो भी दूरी है दूर है, कंफर्म है। ठीक ना, वृत्त से हमारी बिंदु दूर है, तो जब बिंदु दूर है तो बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं निकल सकती हैं? दो स्पर्श रेखाएं, P और Q, दो स्पर्श रेखाएं।
अब यहाँ पर कंडीशन ये है, नियम ये लागू होता है कि हम आपको बोले थे कि जो एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, हम आपको बोले थे, लेकिन कंडीशन था कि अगर बिंदु वृत्त पर है तब एक स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक ना। और ये कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं है, क्योंकि वृत्त हमारा अलग है, बिंदु हमारी अलग है, मतलब इन दोनों के बीच में दूरी है। जब दूरी है तो एक बिंदु से, यहाँ पर देखिए एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं निकली हैं, P और Q दो स्पर्श रेखाएं हमारी निकली हैं। जब दो स्पर्श रेखाएं निकली हैं तो यहाँ पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? दो स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक ना। दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब ये कौन से कोण में आएगा? ये समांतर कोण में आएगा। कौन से कोण में आएगा हमारा? ये समांतर कोण में आएगा, यूं समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका नियम क्या है कि वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है, अब शुरू से समझिएगा तीनों पॉइंट्स को, क्योंकि अब तो कंफर्म हो गया ना, एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम समझा दिए हैं, ठीक ना। अब देखिए तीनों पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट हमारा है, अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो वहां पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी, इसके अलावा छेदक रेखा हमारी हो सकती है, ठीक ना। दूसरा टॉपिक हमारा है, दूसरा पॉइंट है, अगर वृत्त पर कोई बिंदु है तो वहां पर एक स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक ना, अन्यथा और कोई स्पर्श रेखा हमारी नहीं होगी, ना ही छेदक रेखा होगी, ठीक ना, सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। तीसरा टॉपिक हमारा क्या था? वृत्त के बाहर अगर कोई हमारी बिंदु है तो वहां पर दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, P Q। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, P और Q, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमारी P और Q दी गई है, ये दोनों क्या है? वृत्त पर बिंदु से लंब है। क्या है? वृत्त से बिंदु पर लंब है। इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा की लंबाई। ये क्या हमारा है? दिया गया है PA और दूसरा क्या है? QA, ठीक ना। ये दोनों क्या है? PA और Q हमारा क्या है? ये क्या है? स्पर्श रेखा से, ठीक ना, स्पर्श रेखा की लंबाई हमारी है। क्या है? स्पर्श रेखा की हमारी है लंबाई है PA QA, ठीक ना। कंफर्म हो गया ना? यही हमारा था मेन टॉपिक, ठीक ना। अब चलिए आगे भी हम और समझेंगे, बस ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। हम इसको माप भी सकते हैं, जैसा कि हम आपको माप के बताए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक ना। चलिए एक आध दो एग्जाम्पल आपको और दे देते हैं, तब समझ में आएगा, ठीक ना। स्क्रीन पर हमारा एक थ्योरम दिख रहा है, आप वहां पे पढ़िएगा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर है, ठीक ना। यहाँ पर एक उत्पत्ति के रूप में दिया गया है, स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। हमें केंद्र O वाला एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P तथा P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR दी है, ठीक ना। तो हमें सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR। हमको सिद्ध क्या करना है? PQ बराबर PR को हमें सिद्ध करना है, ठीक ना। इसको हमें सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारी एक दी गई है स्पर्श रेखा, सॉरी वृत्त दिया गया है, ठीक ना। वृत्त के बाहर, क्योंकि देखिए हमें इन दोनों को सिद्ध करना है, क्योंकि वृत्त बोल रहा है क्या है थ्योरम में? बाह्य बिंदु से है। कहाँ से है? बाह्य बिंदु, यानी कि बाहरी बिंदु है, जैसा कि तीसरा पॉइंट हम आपको समझाए थे, ठीक ना। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारी एक बिंदु दी गई है P, ठीक ना। ये स्पर्श रेखा को, ये वृत्त को टच करेगा स्पर्श रेखा के रूप में, ठीक ना। स्पर्श रेखा के रूप में ये वृत्त को टच करेगा, यहाँ पर टच कर दिया, ठीक ना। इसको यहाँ पर एक केंद्र बना देते हैं O, ठीक ना, O। तो ये हमारा, इसको हम क्या मान लेते हैं? Q है, और ये हमारा क्या है? R है, ठीक ना। हम इसको ऐसे करके तिर्यक में मिला देंगे, ठीक ना। इसको हम ऐसे करके जब मिलाएंगे तब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक समकोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक समकोण बन जाएगा। समकोण क्या बनेगा? देखिए OQP बनेगा, ठीक ना, पहला वाला। दूसरा क्या बनेगा? ORP बनेगा, ठीक ना।
दो समकोण हमारे बन जाएंगे इस हिसाब से, ओ क्यू पी ओ आर पी, हमारा यहाँ पर दो समकोण बन गया, ठीक ना। इस अनुसार अब देखिए यहाँ पर भी हम एक थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसके लिए हमें वही करना पड़ेगा कि OP, ठीक ना, OP बराबर OQ, ठीक ना, फिर OR, इसको हम सभी को मिला देंगे। जब मिलाएंगे तभी हमारा यही कोण बनेगा OQP। सभी को मिला देंगे, चूंकि हम स्टार्टिंग में ही मिला दिए हैं, आपको दिखा दिया मिला करके। अब देखिए जब यहाँ पे समकोण बनेगा तो त्रिभुज हमारा क्या बन जाएगा? OQP ORP, ये बन गया है। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि OQ बराबर OR, ठीक ना। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है, वृत्त की त्रिज्या है, यही तो त्रिज्या हमारी है, यहाँ से ये कंफर्म त्रिज्या है, ये यही त्रिज्या, या ये लीजिए त्रिज्या हमारी है, ठीक ना। अब देखिए OP, ठीक ना, क्या देखेंगे? OP इक्वल OP, ये हमारा क्या है? ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक ना। उभयनिष्ठ हमारा क्या है? ये सीधे सीधे लंब में जा रहा है, पॉइंट से पॉइंट को मिला रहा है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया? एक उभयनिष्ठ हो गया है। तो यहाँ पर त्रिभुज जो हमारा है OQP बराबर त्रिभुज ORP, ठीक ना, ये हमारा त्रिभुज बनेगा। जब ये हमारा त्रिभुज बनेगा तो इसके बराबर में हमारा क्या आ जाएगा? PQ बराबर PR, PQ, ठीक ना, PQ बराबर PR, ये हमारा इस प्रकार से इसी के बराबर में आके सिद्ध हो गया, ठीक ना। अब ये क्या है? हम इसको लिए किसके रूप में? राइट हैंड साइड के रूप में लिए हैं, सर्वागसम, ठीक ना, सर्वागसम के रूप में है। तो यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो एक पॉइंट लगा सकते हैं पाइथागोरस। हम आपको बोले ना पहले टॉपिक हमारा क्या है, इसमें जब भी हम प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो पाइथागोरस का, ठीक ना। तो पाइथागोरस का क्या मतलब होता है? AB स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AB, सॉरी, AB स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये पाइथागोरस का प्रयोग है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ये कर सकते हैं कि PQ स्क्वायर, ठीक है, क्या कर सकते हैं? PQ स्क्वायर इक्वल में, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? OP स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। एक तो यहाँ से हो गया माइनस OQ स्क्वायर, OQ, एक तो हमारा यहाँ से आ गया किसके रूप में? OQP, त्रिभुज OQP के रूप में यहाँ से आ गया, ठीक ना। अब इसके बराबर में हम OP स्क्वायर माइनस बराबर में, सॉरी, माइनस OR स्क्वायर, एक देखिए यहाँ से लेंगे हम तो एक रूप में हमें ये मिल जाएगा, ठीक ना, और फिर एक रूप में हमें ये मिल जाएगा। समझ में आई बात ना? ये इसके बराबर में हमारा सिद्ध हो रहा है पूरी तरीके से, ठीक है ना। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा टॉपिक है। समझ में आई बात ना? अब देखिए जो हमारा OQP जो दिया गया है ना, ये हमारा क्या है? एक त्रिभुज का, ये वृत्त का अर्धक है। अर्धक मतलब क्या होता है? आधा, ठीक ना। तो आधा हमारा क्या है? OQP है, ठीक ना। फिर आधा क्या है? ORP, मतलब त्रिभुज OQP त्रिभुज ORP, ये दोनों क्या है? अर्धक है। किसके अर्धक है? वृत्त के अर्धक है, जो वृत्त को आधे आध कर दे रही है, ठीक ना। क्या है ये? वृत्त के हमारे अर्धक है। समझ में आ गई ना? ये क्या हमारे हैं? स्पर्श रेखा है, ठीक ना। ये हमारे क्या थे? स्पर्श रेखा थे। समझ में आ गई बात ना आपको? चलिए, समझ में आ गई तो बढ़िया है। देखिए मैं आपसे हमेशा कह रहा हूँ, अगर ना समझ में आए तो आप सीधे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक ना। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप कमेंट करेंगे तो हमसे कांटेक्ट खुद ब खुद हम आपको ले लेंगे आपस में, ठीक है। समझ में आई बात ना? अब देखिए एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, यहाँ तक कंफर्म हो गया ना। यही था हमारा टॉपिक और यही था हमारा पॉइंट। इसी पॉइंट के, इसी टॉपिक के ऊपर आधारित हमारा प्रश्नावली नंबर 10.2, यानी कि दूसरी प्रश्नावली इसी पॉइंट के ऊपर हमारी आधारित है। समझ में आई बात ना? इसीलिए हम आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी छोटा हो या बड़ा टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, हम आपको पूरा बढ़िया से समझाने का प्रयास करते हैं।
क्योंकि देखिए, जितना आप समझेंगे, जितना आपको जानकारी मिलेगी, उतना आपके लिए ही फ़ायदा। हमारे लिए क्या है, हम तो आपको समझा देंगे, बस बात खत्म। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अगर आप नहीं समझेंगे आपको डांट देंगे, बस इतना तो कर सकते हैं। बाकी ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे कि नहीं समझेंगे, क्या करेंगे, ठीक ना। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बाकी बचा हमारा 2 प्रश्नावली, पहला दूसरा, इसको हम अपने अगले क्लास में आपको समझाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।